नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज बात उस बयान की जो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि आने वाले वैश्विक भविष्य का संकेत। पीएम मोदी इस समय यूरोप के दौरे पर हैं, जो द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने दुनिया के सामने खड़े खतरों को लेकर बड़ी चेतावनी दी। क्या दुनिया सच में एक आपदाओं के दशक में प्रवेश कर चुकी है और क्या भारत इस संकट का समाधान बन सकता है? आइए समझते हैं इस पूरी खबर को गहराई से। द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सिर्फ प्रवासी भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज मानवता एक के बाद एक बड़े संकटों से जूझ रही है। पहले कोविड महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद वैश्विक स्तर पर युद्धों की स्थिति बनी है, खासकर यूरोप में चल रहा संघर्ष, और अब दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आपदाओं का दशक बताते हुए चेतावनी दी कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो पिछले कई दशकों की उपलब्धियां बर्बाद हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की बड़ी आबादी दोबारा गरीबी के दलदल में फंस सकती है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सप्लाई चेन के टूटने और बढ़ती महंगाई की ओर सीधा इशारा करता है। लेकिन इस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की भूमिका को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखा। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है, तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक भरोसेमंद और पारदर्शी सप्लाई चेन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यानी भारत सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था नहीं सुधार रहा बल्कि वैश्विक स्थिरता का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भारत की उपलब्धियों को भी मजबूती से रखा। उन्होंने बताया कि आज भारत में हर महीने 20 मिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो डिजिटल क्रांति का एक बड़ा उदाहरण है। 12 साल पहले जहां देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, वहीं आज ये संख्या 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि भारत की बदलती आर्थिक संरचना और नवाचार की ताकत को दिखाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य को लेकर 4 बड़े लक्ष्यों का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने विस्तार से सभी बिंदु नहीं बताए, लेकिन संकेत साफ था कि भारत अब सिर्फ विकासशील देश नहीं रहना चाहता बल्कि वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है। ओलंपिक होस्ट करने की इच्छा जताना भी इसी दिशा में एक बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट का रंग बदल सकता है, एड्रेस और टाइम जोन बदल सकते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और जड़ों से जुड़ाव कभी नहीं बदलता। ये बयान एक भावनात्मक कनेक्शन भी स्थापित करता है जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत के साथ और मजबूती से जोड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई सभ्यताएं समय के साथ खत्म हो गई हैं, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी जीवित है और लोगों के दिलों में बसती है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने 16 मई 2014 का भी जिक्र किया, वह दिन जब भारत में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। उन्होंने इसे अपने राजनीतिक सफर का महत्वपूर्ण मोड़ बताया और कहा कि देशवासियों का विश्वास उन्हें लगातार काम करने की प्रेरणा देता है। अगर इस पूरे भाषण का विश्लेषण करें तो 3 बड़े संदेश सामने आते हैं। पहला, दुनिया गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। दूसरा, भारत इस संकट में एक समाधान के रूप में उभर सकता है। और तीसरा, भारत की आंतरिक ताकत, डिजिटल, आर्थिक और सांस्कृतिक, उसे वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रही है। तो क्या आने वाले समय में भारत दुनिया की दिशा तय करने वाला देश बनेगा? क्या आपदाओं का दशक सच में वैश्विक बदलाव का संकेत है? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में तय होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।